आपने क्या बताया, कि जो तौबा से अगर माफ़ नहीं होता है तो वो कैसे माफ़ होगा? कैसे माफ होगा? ये भी मैं बताता हूँ कि आखिर वो ऐसा गुनाह है कि इसको तौबा अगर हम करते हैं तो फिर भी ये गुनाह हमारा माफ नहीं होता। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सवाल है, ये हमारे सामने क्लियर हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें हदीस के हवाले से इस बात को समझने की कोशिश करना है और ये हमें समझना है कि ये कितना ज़्यादा संगीन है और किस तरीके से हमारा ये तौबा माफ़ होगा और इस तरह का ये गुनाह है ये ख़त्म होगा हमारा। तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिस्बि इम्रिइन मिन अश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन। कि इंसान को बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को हक़ीर समझे, यानी कमतर समझे, नीचा समझे। और उसके ऊपर क्या है कि हर मुसलमान का माल और उसका खून और उसकी आबरू और इज़्ज़त ये सब क्या है, हराम है। यानी एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान किसी की एक बालिश समझ रहे हैं, एक बालिश अगर किसी की ज़मीन को हड़प लेता है नाइंसाफ़ी के ज़रिए से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि क़यामत के दिन क्या करेंगे, उसके गले में सातों ज़मीन का जो तौक बनाया जाएगा और उसके गले में लटका दिया जाएगा। इतना ज़्यादा ख़तरनाक और इतना ज़्यादा संगीन है ये जुर्म। कौन सा जुर्म? बंदे का हक मारना। एक बंदा दूसरे बंदे का जो हक मारता है, ये इतना ज़्यादा संगीन जुर्म है। तो इसको हमें समझना है मेरे भाई और दोस्तों कि इतना ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक जुर्म है कि इसको हमें अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी से बातचीत करनी चाहिए जिसके साथ ये मामला हुआ है, जिसके साथ ये मामला हुआ। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी की ज़मीन छीन ली है तो उस ज़मीन को लौटाना और उससे माफ़ी तलाफ़ी करना उसी बंदे के साथ जब हमारा ये मामला होगा, जब हम उससे माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, तब जाके ये हमारा मामला क्या होगा, दुरुस्त होगा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ़ नहीं करेंगे।